तो नारद जी बोले कंस एक बात सुनो, अगर गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लंगड़ी थोड़ी हो जाती है। गिंजाई के एक पैर टूटने से कभी गिंजाई लंगड़ी नहीं होती है। एक उपाय फेल हो गया। एक बात बता, अगर वृंदावन से कन्हैया बलराम मथुरा में आ जाए तो तुम उनका क्या करोगे? कंस बोला बाबा हम उनका क्या करेंगे, पूजा थोड़ी करेंगे, तो हमारी देंगे। तो एक काम करो, तुम अक्रूर को वृंदावन भेजो, कन्हैया बलराम को बुलवा, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, और जब वे दोनों आ जाए पकड़ के मार देना, ठीक है ना? कंस को ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगा अक्रूर इधर आ, चले जाइए वृंदावन में, अब दोनों की मौत हमारे हाथ से निश्चित। तो अक्रूर कहने लगे कंस कन्हैया को न बुला, क्यों? मारे जाएंगे इसलिए? नहीं कंसराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे तब तो तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा कंसराज। इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो, क्योंकि एक बात हम अच्छी तरह से जानते। अब अक्रूर बोले कि मेरा इतना कहना मानो, वो उनके आईबे की देरी है। मानो मेरी बात, नहीं तो हो जाएगी तुम्हारे साथ घात। इसलिए कन्हैया को न बोला। एक भोजराज तो कंस कहने लगा अक्रूर मेरी बात सुनो, ये तो वक्त बताएगा कि मौत हमारी है उनकी, फिलहाल उन्हें बुला के चले गए। अक्रूर धनुष यज्ञ की तैयारियां मथुरा में हो रही। नंद बाबा से अक्रूर जाके मिले तो नंद बाबा कहने लगे भैया एक काम करो, जब कंस हमारा पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ा है तो भला वहां कैसे हमें छोड़ेगा? चलो हमें लिए चलो, लेकर कन्हैया को न ले चलो। तो कन्हैया कहने लगे बाबा तुम काय को चिंता करते, अगर वो कंस मथुरा में राजा है तो हम क्या वृंदावन में कोई कम है? कन्हैया तो जरूरी जाएंगे बाबा, होगा तो अब देखा जाएगा। पानी अब ऊपर आने लगा। चले सुबह जब हुआ है पूरी रात नंद के घर रुके, और जब सुबह हुआ तो कन्हैया बलराम और ग्वालों को लेकर के चले अक्रूर वृंदावन से मथुरा के लिए। जब रथ लेके चले अक्रूर तो यशोदा मैया कन्हैया की कलाई पकड़ ले ली, श्याम इधर आ, जा रहे हो लाला? हाँ मैया।
मामा ने बुलाया है, कल धनुष यज्ञ होगा, कल रुकना होगा, परसों आ जाऊंगा बाबा के साथ जा रहा हूं मैया, इसमें चिंता वाली बात क्या है? तो यशोदा बोले, हे श्याम इस माँ को कभी भूल न जाना। और बोली कि चले मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है। यशोदा रोए पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। यशोदा रोए पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा गई है। रास्ता देख सुबह और शाम देख के यशोदा गई है। यशोदा रोने लगे तो कन्हैया अपनी मैया को समझाने लगे, मैया रोए, जो तूने हमारे साथ किया किन शब्दों में वर्णन करूं मां। दिन रात बिराने उल्हाने सहे और तो नेक निठुरता धारी। ओ हमारी हट हेट सुनी जितनी वो तितनी सुन सके न से सपुरारी। 7 जन्म धरे तो न मिले वो सो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा बाबा, परसों का वादा देकर के चले हैं भक्तों कन्हैया। थोड़े आगे बढ़ पाए लेकिन तब तक गोपियों ने रथ घेर लिया। अब राधा कन्हैया की तरफ देखती रही, आंखों ही आंखों में इशारा कर देती है, कहां जा रहे हो कन्हैया? ये 50 रुपया भेंट कर रहे श्रीमान बंटी यादव, इसी गांव नगला डांडा के रहने वाले हैं। और 100 रुपये आए हैं सचिन यादव और नितिन यादव, ये दोनों भाई इसी गांव के रहने वाले हैं। सचिन और नितिन की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। और 50 रुपया भेंट कर रहे श्रीमान जेकेस यादव, ये ट्रैक्टर ड्राइवर, उन जेकेस यादव की तरफ से 50 रुपया। और 201 रुपया भेंट किए श्रीमान दुर्ग सिंह यादव एक पति महाराज, और दुर्ग सिंह यादव एक पति जी की तरफ से 201 रुपया हमारे करीब आया है। और 50 रुपया भेंट कर रहे हैं लाख सिंह भगत जी, और 50 रुपया निशान सिंह, ये दोनों भाई इसी गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से भगवान हमेशा दीर्घायु देता रहे, सम्मान में सम्मान प्राप्त होता रहे। अब कन्हैया से राधा पूछने लगी कहां जा रहे हैं श्याम? तो कन्हैया राधा को इशारा देते, राधा सुनो मेरी बात सुनो। और राधा मथुरा नगरी जात री पर सोई ही लौट के आना। तेरे
साची मानो राधा निश्चित मेरा वायदा। तुम साची मानो राधा निश्चित मेरा वायदा। अरे समझाऊं पगली की हाथ पीपर सोई नोट के मथुरा जा रहा, मामा ने बुलाया है, रहने नहीं जा रहा। धनुष्य की करना है, निमंत्रण आया है, कल रुकना होगा, परसों सुबह आ जाऊंगा राधा। इसमें रोने की क्या बात? तो राधा रोने लगी, बोली कन्हैया अब नहीं आऊंगी। हमें पता है तुम्हारा दिल उब गया है, यहाँ वृंदावन में रहते रहते अच्छा नहीं लगता है तुम्हें। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गवार ने। जहाँ साग बथुआ को सो भूवरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की